ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और ये हमारा आखिरी एक्सरसाइज होने जा रहा है 8.4। उससे पहले के दो एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए ताकि आपसे पूरा एक्सरसाइज बन जाए 8.4। ये टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री में जब इक्वेशन इन्वॉल्व होते हैं तो हमको क्या करना होता है? तो याद रखिए, जब भी इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन का क्या मतलब है? जिसमें इक्वल साइन आता हो। क्या आता हो? जहां भी इक्वल साइन है उसको क्या बोलना है? इक्वेशन। तो जब इक्वेशन आएगा ट्रिग्नोमेट्री में तो हम क्या निकालेंगे? तो आंसर है एंगल बताते हैं। क्या बताते हैं? और एंगल यहाँ हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा से। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन में। समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8, सॉल्व फॉर थीटा। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, तो पहले ही बोल रहा है कि एंगल के लिए आपको सॉल्व करना है। आंसर किस में आना है? एंगल में। द इक्वेशन 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इफ। इसका क्या मतलब है समझ लीजिए ना। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि पूरा चैप्टर हम लोग कहाँ से कहाँ के एंगल के लिए पढ़ेंगे? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एंगल के लिए पढ़ेंगे। उससे बड़े एंगल हमको नहीं लेने। समझ गए? तो हमारा जो थीटा होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा? 0 के बराबर या 0 डिग्री से बड़ा, और 90 के बराबर या 90 डिग्री से छोटा। तो थीटा कहाँ से कहाँ के बीच का एंगल है? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। समझ गए? क्वाड्रेंट मैंने बताया था आपको बेसिक लेक्चर्स में। ठीक, तो इसका मीनिंग समझ में आया? चाहे वो यहाँ लिखा हो, वहाँ लिखा हो, किसी भी क्वेश्चन में लिखा हो। थीटा का मतलब आपका जो थीटा का वैल्यू आएगा सॉल्व होके, वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए? 0 और 90 के बीच का होना चाहिए, या 0 हो 90 हो चलेगा, 0 और 90 के बीच का चलेगा, 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। समझ आई बात? चलिए अब हम काम कैसे करेंगे देखिए। पहले सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्यूशन। हमको दिया हुआ है 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। कैसे बनाना है? तो आंसर है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एक तरफ, बाकी सब नंबर एक तरफ करने हैं। जैसे ये 1 नंबर है, माइनस में है, इक्वल के उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? 2 sin थीटा। 2 भी नंबर है, इक्वल के इस पार साइन के साथ मल्टीप्लाई में है, जब उधर भेजेंगे तो अपॉन में चला जाएगा। sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहां तक समझ आया? तो एक तरफ एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बचे, एक तरफ नंबर बचे। इस सिचुएशन में आप पहुंचेंगे हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, यहां तक पहुंचेंगे आखिरी में। अब आपको सोचना है ये क्या है? sin थीटा, और ये क्या है? उसकी वैल्यू है ना। तो साइन किस एंगल का देखा जाए कि उसकी वैल्यू 1/2 हो जाए? किस एंगल का साइन 1/2 होता है? 30 डिग्री। तो इसको क्या लिख लेंगे? साइन 30 डिग्री। किस? थीटा मतलब एंगल, थीटा मतलब किस एंगल का साइन 1/2 वैल्यू रखता है? साइन 30। तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे? हाँ, ये किसकी वैल्यू है? साइन 30 की। याद रखिए, यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखा होगा साइन, तो यहां भी साइन बनाना है। यहाँ tan है तो यहाँ भी tan बनाना है, यहाँ cot है तो यहाँ भी cot बनाना है। समझ गए? ताकि हम अगले स्टेप में दोनों को क्या कर सकें? कैंसल। तो यहाँ क्या बचा? थीटा, और यहाँ क्या बचा? 30 डिग्री। समझ आया? ऐसे बनाना है। क्लियर हुआ? तो थीटा की वैल्यू इस केस में कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व फॉर थीटा द इक्वेशन। इस इक्वेशन को थीटा के लिए सॉल्व करना है, और थीटा 0 और 90 के बीच का कोई एंगल होगा। ठीक है, नाउ दिस इज √3 tan थीटा इक्वल टू 1। तो √3 उधर भेज देंगे, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। फिर से उसी सिचुएशन में आ गए, एक तरफ एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और एक तरफ उसकी वैल्यू। तो किस एंगल का tan 1/√3 होता है? किस एंगल का टेंजेंट? tan निकाल रहे हैं ना, tan को टेंजेंट बोलते हैं। किस एंगल का टेंजेंट 1/√3 होता है? 30 डिग्री का। तो इसको क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री। समझ रहे हैं? तो tan से tan कैंसल, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। और देखिए ये 30 डिग्री 0 और 90 के बीच का एंगल है। आया? कोई भी एंगल हो सकता है, 0 90 के बीच का आ गया। समझ गए? इसी तरह से पूरा एक्सरसाइज बनाना है 8.4, और वो जस्ट मुश्किल से 10 मिनट हमको लगेगा बनाने में, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। नोट करिए ये।